हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी भिन्न के अंश से एक घटाने पर, कोई भिन्न है जिसके अंश से एक घटाने पर वह 1/3 हो जाता है, वह 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो भिन्न ज्ञात करें। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेंगे। माना, हल माना भिन्न बराबर x/y। हम मान लिए कि कोई भिन्न है जो x/y है। हम ये ऊपर वाले को अंश कहते हैं, हम ऊपर वाले को अंश कहते हैं और ये नीचे वाले को हर कहते हैं। अब हम लिखेंगे प्रश्न से। क्वेश्चन कहता है कि किसी भिन्न के अंश से एक घटाने पर, कोई भिन्न है जिसके अंश से एक घटाने पर, तो ये भिन्न है जिसके अंश से हम एक घटा लिए। एक घटाने पर हर जैसे है वैसे ही रह जाता है, तब वह 1/3 हो जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंश से एक घटाने पर वह 1/3 हो जाता है। हम x से एक घटा लिए तो यह 1/3 रह जाता है। अब इसे हम हल कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसके अंश से इसके हर में गुना करेंगे और इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे। जब हम 3 से गुना करेंगे 3x - 1 हो जाएगा, बराबर y से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y। अब इसे हम गुना कर लेते हैं। 3 से x में गुना करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस 3 से 1 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा, बराबर में y है तो y लिखेंगे। अब हम x और y वाले पद को एक तरफ लिखेंगे। x और y वाले पद को एक तरफ लिखेंगे तो हो जाएगा 3x। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस में है, जब ये आगे जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और इसे हम कह देते हैं समीकरण 1। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है। हर में अर्थात पुनः ये x/y ये हमारा भिन्न है। कहा हर में 8 जोड़ने पर, तो हम हर में 8 जोड़ेंगे, ये 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, अर्थात इसके अंश से इसके हर में गुना करेंगे और इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे। तो जब हम 4 से x में गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और y जो 8 से 1 में गुना करेंगे तो ये y जो 8 हो जाएगा। हम यहाँ भी x वाले पद, x और y वाले पद को एक तरफ रखेंगे और बिना x y वाले पद को एक तरफ रखेंगे। तो ये 4x, अब ये प्लस में है, जब इसको LHS लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर में 8। यहाँ हमें 2 समीकरण मिल गया, हमें समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को या तो हम विलोपन से हल करेंगे या प्रतिस्थापन से या अभाज्य गुणन से। क्वेश्चन में यदि कहता है तब, यदि नहीं कहता है तो सबसे आसान होता है विलोपन विधि। आप इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हम x वाले पद को बराबर करते हैं या फिर हम y वाले पद को बराबर करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में यहाँ माइनस में y है और समीकरण 2 में यहाँ भी ये माइनस में y है, तो ये पहले से ही y वाला पद बराबर है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से हम समीकरण 1 को 2 में से घटाएंगे। अच्छा, हम यहाँ समीकरण 1 को 2 में से घटा ही क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ दोनों का चिन्ह समान है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हम घटाएंगे। अगर दोनों प्लस होता तो भी हम घटाएंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे 3x - y बराबर 3 और दूसरा 4x - y बराबर 8। चूंकि हम घटा रहे हैं तो अब चिन्ह को बदलेंगे। अब ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये -y और +y ये दोनों कट जाएगा। अब प्लस में 3 माइनस में 4 तो माइनस में x हो जाएगा, और सॉरी यहाँ भी चिन्ह को बदलेंगे, चूंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा।
अब प्लस में 3 और माइनस में 8, तो माइनस में 5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 5। यहाँ हमें x का जो वैल्यू मिल गया वो 5 मिल गया। अब हमें y का मान चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस x के मान को या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या फिर हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो 3 गुना 5, चूंकि x का मान 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे, माइनस y बराबर 3। अब ये 5 दिया 15, माइनस y बराबर 3 हो जाएगा, तो माइनस y बराबर 3। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस y बराबर प्लस में 3 और माइनस में 15 हो जाएगा माइनस में 12, और ये माइनस से माइनस कट गया। तो अब हमें y का जो वैल्यू मिल गया वो मिल गया 12। अब हमें x का मान मिल गया 5 और y का मान मिल गया 12। तो अब इसीलिए भिन्न, चूंकि हमें भिन्न लिखना है, भिन्न जो माने हैं वो x बटा y माने हैं, x बटा y। तो x का जो मान है वो 5 है तो 5 लिखेंगे, बटा y का जो मान है वो 12 है तो 12 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।